जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जनवरी का महीना साल का पहला महीना होता है और इसमें सब लोग अपने साल में जो भी कुछ करना होता है उसकी प्लानिंग्स करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं और जितने भी लीडर्स हैं उनको ख़ुद से इस मौका पर जनवरी के महीने पे ये 4 क्वेश्चन ख़ुद से ज़रूर पूछने चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये उनकी प्लानिंग्स जो होंगी, जो भी वो करना चाह रहे हैं प्लानिंग्स, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, मैं आज कहाँ खड़ा हूँ। चाहे वो आपका फ्रीलांसिंग कैरियर है, चाहे आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं या आप एंटरप्रेन्योर, कुछ भी आप कर रहे हैं, आपको देखना है कि आप आज खड़े कहाँ हैं। आप इस टाइम अपने जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं या जो भी आपका कैरियर है उसमें आप इस टाइम किस मुकाम पे हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपने खुद से पूछना है वो ये है कि हाउ डिड आई गेट हियर, मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। वो कौन सी मेरी कमिटमेंट्स थी, वो कौन सी मेरी मेहनत थी, वो कौन सी मेरी आदत थी जो मुझे यहाँ तक लेके आई। आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को देखना है, उसके साथ साथ आपने ये चीज़ें भी देखनी है कि आपने किन किन चीज़ों को छोड़ा। ठीक है, किन किन आदत को आपने छोड़ा, किन किन लोगों को छोड़ा, आपने क्या क्या चीज़ें छोड़ी जो आपके यहाँ तक पहुँचने में रुकावट बन रही थी। ठीक है, तो ये नोट करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी कौन सी हैबिट्स थी। फॉर एग्जांपल आप बहुत कंसिस्टेंट रहे अपने काम में, आप काफ़ी हार्ड वर्किंग थे, आप काफ़ी पंक्चुअल थे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे थे जिन्होंने आपको जहाँ भी आप खड़े हैं वहाँ तक पहुँचने में आपकी हेल्प की। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी स्ट्रेंथ्स आपको अपनी पता होनी चाहिए ताकि आप इनको नेक्स्ट भी कंटिन्यू कर सको और नेक्स्ट भी इनको अपनाते हुए आप मज़ीद सक्सेस हासिल कर सको। और इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ें मैंने बताई कि जिनको आपने छोड़ा, फॉर सम टाइम हमें काफ़ी कुछ छोड़ना पड़ता है। लाइक कुछ हमें अपनी ऐसी आदत होती हैं जो कि हमारा टाइम वेस्ट करती हैं, हमें वो छोड़ना पड़ता है। कुछ हमारे साथ जुड़े लोग, हमें वो छोड़ने पड़ते हैं जो और उसके अलावा कुछ और ऐसी हमारी हैबिट्स होती हैं लाइक जिन्हें हम छोड़ते हैं, जो हमें सक्सेसफुल या आगे बढ़ने नहीं दे रही होती, तो हम उन्हें छोड़ते हैं तो फिर हम आगे पहुंचते हैं। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी आदत, कोई ऐसी थी, वो आप देखेंगे कौन सी चीज़ें थी जो आपने छोड़ी, तो ताकि इसका फ़ायदा ये है कि आपको वो अगर पता होंगी तो आप नेक्स्ट उसको दोबारा से अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होने दोगे। तो जब आप दोबारा से उनको लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होने दोगे तो क्या होगा कि आपकी सक्सेस में वो रुकावट नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। साथ आपको आपकी स्ट्रेंथ्स पता होनी चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं ताकि आप उनको लेके कंटिन्यू कर सको। तीसरा क्वेश्चन जो आपको खुद से पूछना चाहिए वो ये है कि आपको जाना कहाँ है, आपके कौन से गोल्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हो। ठीक है, अगर आपको पता होगा कि आपके गोल्स क्या हैं जिनको आपने अचीव करना है तो उनको अचीव करने में भी आपके लिए आसानी होगी। एक बहुत ही फेमस अमेरिकन फिलोसोफर है, उनका एक कोट है कि द पर्सन हु डजंट नो वेयर ही इज़ गोइंग, नो विंड इज़ फेवरेबल फॉर हिम। मतलब कि अगर आपको पता ही नहीं है आप कहाँ जा रहे हो, एक जैसे कि बोट होती है ना, एक समुद्र में बोट चल रही है, उसके ऊपर सेल लगी होती है, बोट के ऊपर बनी होती है, तो उसको अगर बंदे को पता ही नहीं होगा कि मैंने जाना कहाँ है, अगर तो वो असल में वर्क करती है हवा की डायरेक्शन से। ठीक है, तो उस बंदे को अगर पता ही नहीं होगा जो उसको चला रहा है कि मुझे किस तरफ जाना है समुद्र में, तो वो कैसे हवा को जज करेगा कि भाई हवा किस तरफ को और मैंने बोट को किस तरफ रखना है। तो इसीलिए आपको भी अपने गोल्स का पता होना चाहिए। जब गोल्स का पता होगा तो ही उनके लिए प्लानिंग होगी ना, तो ही हम उनके लिए जो है शॉर्ट टर्म गोल डिसाइड करेंगे, वो सारा कुछ करेंगे कि हम किसी तरह उस गोल तक पहुँच सकें। तो इसलिए आपको अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए कि व्हाट आर योर गोल्स, आप कहाँ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अक्सर लोगों का ये गोल होता है कि हमने पैसे कमाने हैं, हमने बहुत ज़्यादा अमीर होना है। तो उनको भी चाहिए कि अपने लिए एक पहले गोल सेट कर लें कि भाई मुझे कितने पैसे कमाने हैं। क्योंकि अगर आप ये सोच लोगे ना कि मुझे बस बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं, मुझे कोई लिमिट नहीं है, तो वो आपकी स्ट्रेटजी सही तरह नहीं बन पाएंगी। ठीक है, अगर आप सोच लोगे कि भाई मुझे 1 मिलियन कमाना है या 10 मिलियन कमाने हैं, डॉलर्स या रुपए, जो भी आप एक गोल सेट कर लोगे, फिर उसके लिए स्ट्रेटजीज बनेंगी, तो क्या होगा कि वो जो गोल है उसके लिए प्रॉपर एक पाथवे बनेगा और उसको अचीव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप कहेंगे कि बस मुझे बहुत सारे कमाने हैं, तो आप लगे रहेंगे, आपको भी नहीं पता चल रहा आप किधर को जा रहे हैं, किधर को नहीं जा रहे। ठीक है, गोल्स आप जो भी सेट करो वो रियलिस्टिक होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलो कि मैंने 10 दिन में $1 मिलियन अर्न कर लेना है। ये गोल इतना रियलिस्टिक नहीं लगता। आपने जो भी गोल सेट करना है उसके लिए उसकी आपके पास प्रॉपर आपने रिसर्च की होनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि ये पॉसिबल है भी कि नहीं जो मैं गोल सेट कर रहा हूँ।
लेकिन ये है कि गोल सेट ज़रूर करना है, क्योंकि सम टाइम मैंने देखा है लोगों को, अगर मैं उनसे पूछूं कि भाई यार तुम कितने पैसे कमाना चाहते हो, वो बोलते हैं कि मैं यार इस भी ये भी कोई क्वेश्चन है, इसकी भी कोई लिमिट है, मैं तो अनलिमिटेड पैसे कमाना चाहता हूँ। लेकिन मेरी सोच ये है कि अगर आप सेट नहीं करोगे, अगर आप एक पॉइंट सेट नहीं करोगे, एक गोल सेट नहीं करोगे, तो ये है कि आपके पास फिर वो स्ट्रेटजीज, वो प्लानिंग नहीं बनती। ठीक है, अगर आप बोलो कि भाई मुझे बहुत पैसा कमाना है और आप लगे रहो 25-30 हज़ार की जॉब में लगे रहो, या कोई भी काम भी करते रहो, आप करते जाओगे, आपको पता ही नहीं होगा मैं जा कहाँ रहा हूँ, मुझे पहुँचना कहाँ पे है। ठीक है, ना कोई प्लानिंग होगी ना कोई बात, बस आप लगे हुए करी जा रहे हो काम। इसीलिए अगर आपका गोल ये भी है कि आपने बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तो भी मैं कहता हूँ कि आपको एक गोल सेट करना चाहिए कि भाई कितने पैसे, 1 मिलियन, 100 लाख रुपया, 10 लाख, करोड़, कितना, 1 मिलियन डॉलर्स, 2 मिलियन डॉलर्स, 10 मिलियन डॉलर्स, कितने, एक पॉइंट तो सेट करो ना। एक पॉइंट सेट करो कि भाई ये मेरा गोल है, मैंने ये इसको अचीव करना है। ठीक है, फिर उसके लिए बनेगी प्लानिंग्स। अगर वो गोल ही नहीं आपके पास होगा तो आपके पास प्लानिंग और स्ट्रेटजीज ठीक नहीं बन पाएंगी। चौथा क्वेश्चन जो आपको खुद से पूछना चाहिए वो ये है कि व्हाट आर माई स्ट्रेटजीज़, मेरी स्ट्रेटजीज़ क्या हैं जिनको यूज़ करते हुए, जिन पे अमल करते हुए मैंने जो भी अपना गोल सेट किया है मैं उसको अचीव कर सकता हूँ। उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आपका जो भी गोल है उसको स्मॉल पार्ट्स में, चंक्स में आप डिवाइड कर लें और उन पे काम करना स्टार्ट कर दें। डे बाय डे काम करना स्टार्ट कर दें उस पर। जब आप उसको करते रहेंगे तो एक दिन वो गोल अचीव हो जाएगा, क्योंकि सक्सेस बेसिकली, या वो जो आप गोल अचीव करते हैं उसको अगर हम सक्सेस कह लें, तो वो बेसिकली क्या होता है कि मजमूआ होता है उन एफ़र्ट्स का जो आप डेली पुट करते जाते हो। बिल्कुल इसी तरह अगर आप देख लें कोई भी सक्सेसफुल बंदा है, या कोई भी सक्सेसफुल किसी भी फील्ड में अगर कोई बंदा है, तो देखने वालों को मोस्टली ये लग रहा होता है कि ये जैसे कि अचानक से ही सक्सेसफुल हो गया, लेकिन उसका अगर बैकग्राउंड देखें हम, तो उसने डे बाय डे बहुत सारी एफ़र्ट्स उसमें डाली होती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए होते हैं, और बहुत सारी एफ़र्ट्स उसने महीनों, हफ्तों, सालों उसने डाली होती हैं। हर दिन कुछ ना कुछ उस गोल के लिए उसने किया होता है। तो फिर जाके वो जब सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो वो एक रिज़ल्ट निकलता है, तो वो बंदा सक्सेसफुल हो जाता है। आप किसी भी फील्ड में, फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रीलांसिंग में एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि आप एक जो सक्सेसफुल फ्रीलांसर होता है, मान लो कि टॉप रेटेड फ्रीलांसर होता है, उसको कितनी देर लगती है अमूमन बनने में टॉप रेटेड फ्रीलांसर। वो आप अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं, आप लोगों से जो सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स हैं, एक्सपीरियंस फ्रीलांसर्स हैं, उनसे डिस्कस भी कर सकते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा। वो जब आपको आइडिया हो जाएगा, आप उतना आप सेट कर लें कि भाई मुझे 1.5 से 2 साल में सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनना है। उसके बाद आपने वो कैसे बनना है, उसके लिए आपकी स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए कि सबसे पहले मुझे अकाउंट बनाना है, फिर मुझे ये चीज़ करनी है, फिर मुझे क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड करने हैं, मुझे अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करना है। ये सारे स्टेप बाय स्टेप आप जब चीज़ें करते जाएंगे, 0 लेवल से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 इसी तरह करते जाएंगे, तो एक दिन क्या होगा, वो डे बाय डे की हर रोज़ जो आपने मेहनत की होगी अपने अकाउंट पे, अपनी कम्युनिकेशन पे, सब चीज़ों पे, वो एक दिन इकट्ठी होकर आपको 1.5-2 साल बाद आपका गोल आपको अचीव करके दे देंगी। ठीक है, तो इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि जो टारगेट है ना, जो डेडलाइन है, वो सेट करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने डेडलाइन सेट नहीं ना की होगी, अगर आप बस यूँ ही कह देते हैं कि मुझे अच्छा, आपने गोल तो सेट कर लिया कि मुझे 1 मिलियन अर्न करना है, या मुझे एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनना है, या मुझे एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है। आपने गोल तो सेट कर लिया, लेकिन आपने उसकी डेडलाइन सेट नहीं की, तो वो काम ख़राब कर सकती है आपके लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप सोच लेते हो कि मुझे एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनना है, ठीक है, लेकिन आपने ये सोचा हुआ है कि ठीक है बनना है, ये नहीं आपको पता मैंने कब बनना है, ना ही आपने ये सोचा, खुद को ना बताया कि मैंने कब तक बनना है यार, तो फिर क्या होगा कि आप लगे रहोगे, कभी कुछ और काम में आप लग जाओगे, तो इस तरह टाइम जो है आपका ज़रा वेस्ट होता जाएगा, और आपको जो है उसकी इम्पोर्टेंस का पता नहीं चलेगा कि यार मुझे अब उसको अचीव कर लेना चाहिए, उसके लिए काम ज़्यादा करूँ या कम करूँ। लेकिन जब आपने कोई टारगेट सेट किया होगा कि हाँ यार मुझे 1 साल में मुझे सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनना है, तो उसके लिए जो आपने उसके अपने छोटे पार्ट्स बनाए हुए हैं कि मुझे डेली बेस पे क्या करना है, मुझे
कौन कौन सी एफर्ट्स लगानी है, कौन कौन से स्टेप्स मैंने लेने हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। उन स्टेप्स की भी आपने डेडलाइन बनाई होगी, तो वो क्या होगा, आपको ज़्यादा हेल्प करेगा आपके गोल तक पहुँचने के लिए। कैसे? वैसे कि आपको पता होगा कि यार मैंने एक हफ्ते में मैंने ये 2 दिन में मैंने ये अकाउंट बनाना है, क्योंकि मुझे एक साल में सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनना है, तो मुझे उसके लिए 2 दिन में 3 दिन में ये मैंने अकाउंट बना के अपनी गिग्स रेडी करनी है। उसके बाद आपको पता होगा कि यार मैंने किसी भी तरह ना करके रोज़ इतनी बिड्स करनी है ताकि मैं जल्दी से जल्दी ऑर्डर ले लूँ। आपको पता होगा कि मेरी डेडलाइन क्या है और मैंने जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को अचीव करना है। अगर आप बैठे रहेंगे, अगर आपने ये सोच लिया कि बार फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका गोल है कि मुझे $1 मिलियन अर्न करने हैं, तो अगर आपने बस ये सोच लिया कि $1 मिलियन अर्न करने हैं, तो कैसे अर्न करने हैं, वो स्ट्रेटजीज़ तभी बनेगी ना जब आपको पता होगा कि यार कब तक मैंने ये अर्न करने हैं। ठीक है, वैसे भी स्ट्रेटजीज़ बन सकती हैं लेकिन वो ज़्यादा वर्क नहीं करती। ठीक है, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोच लो कि मुझे $1 मिलियन अर्न करना है और आप स्ट्रेटजीज़ बना लो कि अच्छा यार मैं ये इनकम स्ट्रीम्स के थ्रू मैं इसको अर्न करूँगा, तो ये हो जाएगा। उनमें आप लगे रहोगे, साल गुजर जाएगा, $1 मिलियन नहीं बनेगा, तो आप कहेंगे कि ठीक है गोल तो मेरा है ना, लगे रहो। 2 साल गुजर जाएंगे, नहीं बनेगा, आप फिर लगे रहोगे। लेकिन अगर आप आपने एक डेडलाइन सेट की होगी, ठीक है, अगर आपने डेडलाइन सेट की होगी कि यार मुझे 5 साल में $1 मिलियन अर्न करना है, ठीक है, तो उसके लिए अगर आपने स्ट्रेटजीज़ बनाई होंगी कि कैसे ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, तो फिर ये आपके लिए ज़्यादा आसान और मुमकिन हो सकेगा कि आप उसको अचीव कर लें। ठीक है, रादर देन कि आपने कोई डेडलाइन अपने लिए सेट ना की हो, बस यही सोचो कि मुझे क्या अचीव करना है। तो इसलिए स्ट्रेटजीज़ के पॉइंट्स पे मेरे जहन में आया कि ये जो है डेडलाइन सेट करने वाली चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो भी आपको बताता चलूँ। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज तो ज़रूर मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपने ब्राइट टाइड इन्फो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली ऐसी तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना और अपने इस चैनल का भी।